भी है क्या इस धरती पर जो इस भिक्षु ब्राह्मण की पुकार सुन दे? मेरा बेटा कुरुक्षेत्र में वीर गति का प्राप्त हुआ है। ऐसा कोई है जो उसके अंतिम संस्कार के लिए थोड़ा स्वर्ण दान दे सके? जाओ चित्त से बैठे क्यों? लेकर आओ उस ब्राह्मण। कर्ण अभी मरा नहीं है, वह जीवित है। ईर्ष्या और छल के संग्राम में चला ही तो गया हूं। प्राण निकलना अभी शेष है। नाड़ी अभी चल रही है। यदि कर्ण की अंतिम श्वास किसी के काम आ सके तो यह कर्ण का सौभाग्य होगा। जाओ चित्र से लेकर आओ इस ब्राह्मण को और उस पत्थर को उठाओ और तोड़ दो मेरा स्वर्ग। डरो मत चित्र से, कर्तव्य पथ पर डरना नहीं चाहिए। पूरी ताकत से प्रहार करो। तुम्हारे प्राण में अभी हिचकिचाहट है। पूरी ताकत से प्रहार करो चित्र से। ये लो ब्राह्मण देव, अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर लो। दुनिया से अब जा रहा, कितने गौरव से सर को उठा। धन्य भाग है उस माता के जो ऐसा बेटा पाए। वो निडर है, वो अमर है, वो है सूर्य पुत्र कर्ण। जैसे सूर्य देना जानता है सूर्यास्त, उसी प्रकार कर्ण अपने सूर्यास्त तक इस जगत को कुछ ना कुछ देकर ही जा रहा है। सूर्य का दुर्भाग्य तो देखो जो कौरवों के मस्तक पर उगा। कान्हा, मित्रता यदि अपराध है तो मैंने अपराध किया है। तुमने ही कहा था मनुष्य का धर्म भी उसके कर्मों का कारण बनता है और कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैंने मित्र धर्म चुना था और कौरवों ने शत्रु धर्म, पांडवों ने अधिकार धर्म चुना था। पर
तुमने कौन सा धर्म चुना था ना, जो अर्जुन के धनुष से छल के बाण बनकर मुझे बांध गए? मैंने धर्म चुना। यदि तुम अपने मित्र धर्म की दुहाई दे रहे हो तो उस समय मैंने सखा और साथी धर्म निभाया, किंतु अपने अपने निहित धर्मों की प्रतियोगिता का नहीं। तर्क और नीति दोनों आपके दास है ना, आपसे तो प्रतियोगिता हो ही नहीं सकती है। पूरे संग्राम में आप एक सारथी ही नहीं, अपितु एक ईश्वर के भांति निष्पक्ष तुला थे। मैं ईश्वर हूं जो मनुष्य के पुरुषार्थ समझे। तुला के भी दो पल्ले होते हैं, धर्म का भार जितना अधिक होगा तुला भी उसी ओर हो। याद करो कर्ण अतीत के काल चक्र में अपने कर्मों का परिणाम देखो। तुम और अर्जुन युद्ध लड़ रहे हो, मैं उस रथ पर साथी बना बैठा। तुम्हारे रथ का पहिया भूमि में धंस गया है, अर्जुन का मन विचलित हो गया है, उसके हृदय में सवालों का तूफान उठ गया। कर्ण की मृत्यु का समय निकट, उसके रथ का पहिया भूमि में धंस गया। उसके निकलते ही वह पुनः युद्ध करेगा। उसके पूर्व भी तुम उस पर एक प्राण घाती बाण छोड़ दो। वह निशस्त्र है पार्थ। तुम योद्धा अवश्य हो, किंतु तुम्हारा ध्यान दिव्य शस्त्रों के चमत्कार से भरा है। कर्ण एक ऐसा योद्धा है जो सरकंडे के धनुष बाण से युद्ध करे तो भी तुम उसे परास्त नहीं कर पाओ, क्योंकि उसका युद्ध कौशल अभ्यास से विकसित है। तो केशव मैं जघनसाई का पात्र बनूंगा? वो तो तुम तभी बन गए थे जब चौसर के खेल में तुम्हारे भाई युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए। तुम किस धर्म की बात कर रहे हो अर्जुन? वो धर्म जो एक शस्त्र बालक पर 7 महारथियों के क्रूर प्रहार से सज्जित है, या वो धर्म जो एक स्त्री के नग्न होने पर भी लज्जित नहीं होता? यदि ऐसे धर्म में मानने वाले लोगों का वध अधर्म का सहारा लेकर करना पड़े तो यही धर्म की सबसे बड़ी सेवा हो। ठहरो अर्जुन, तुम मेरे शत्रु हो किंतु एक महारथी के रूप में मेरे लिए सम्माननीय हो। तुम ये अपराध मत करो, यह युद्ध नियमों के विपरीत है। मुझे शस्त्र धारण करने दो। देख क्या है अर्जुन, नियमों का पालन करना क्या सिर्फ पांडवों का धर्म रह गया? स्मरण करो द्रौपदी के खुले केश, 7 महारथियों की तलवार का प्रहार और धरती में गजों नीचे दबा अभिमन्यु का शव। देखा कौन सा धर्म निभा रहा था? तुम्हारे अधर्म को अपने अधर्म से ढकने का प्रयास कर रहा। तुम पर शिशु हत्या और नारी अपमान का भार है कर्ण, जो आज मैंने अपने अधर्म से ढक दिया। यदि तुम अर्जुन का वध कर अपना प्रतिशोध पूर्ण कर ले, परंतु आज अर्जुन के हाथों मरकर तुमने इस संसार को ही जीत लिया है कर्ण।
महान होने का बोझ व्यक्ति की मनोकामनाओं को मार देता है। मेरे व्यक्तित्व की चिंता तब कहाँ थी केशव, जब इंद्र ने, कुंती ने, राजमाता कुंती ने आपके इशारों पर मुझे चला। तब तो ना ही मैं इस युद्ध मैदान में खड़ा था और ना ही अपने धर्म के बोझ के नीचे दबा था। वो देखिए, विप्र रूप धारण किए भगवान इंद्र आ रहे हैं। दान मांगने वाले की इच्छा पर मैं अपने प्राण भी दे सकता हूं। सोच लो, संकल्प है। याचक हूं कुछ ऐसा प्राप्त करने के लिए। विश्व का प्रवास कर रहा हूं, जो मृत्यु भी हो और अमृत भी, जो जीवित भी हो और जड़ भी, जो दृश्य भी हो और अदृश्य भी, जो कोमल भी हो और शक्तिमान भी, जो शरीर भी हो और साधन भी, और जो पवित्र भी हो और अपवित्र भी। मेरा कवच और मेरे कुंडल प्रसाद है, इसलिए पवित्र है, किंतु मेरी देह से जुड़े हैं इसलिए अपवित्र भी। जब तक मेरी देह से जुड़े हैं मेरे लिए अमृत है, किंतु मेरी देह से अलग होने पर मेरी मृत्यु का कारण भी। दृश्य है और अदृश्य भी, यही मांगने आए ना देवराज इंद्र। हाँ, जन्म से धारण किए हुए कवच कुंडल दे दो। आपने तो मेरे प्राणों से बढ़कर मेरा अभिमान ही मांग लिया देवराज। आया तो था अपने पुत्र अर्जुन की विजय हेतु, छल से तुम्हें कमजोर करने,
विश्वामित्र। चलो ये जल तो ऐसे थे जहां मेरे निर्णय सम्मिलित थे, किंतु राजमाता तुम थी। तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। कौरवों का साथ छोड़ दो पुत्र। पांडव तुम्हें अपना भाई मान लेंगे और तुम ही हस्तिनापुर के सम्राट बनोगे। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि मैं पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता हूं और कौरवों को हराकर हस्तिनापुर का सम्राट बनूंगा। मेरे जीवन के समस्त संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। राजमाता जो लालसा लिए मैं जीवन भर लोगों से द्वंद्व करता आया, वो इस प्रस्ताव से ढल जाएंगे। किंतु इतिहास में मैं अपना नाम विश्वासघातियों की सूची में नहीं कराना चाहता। मैं बस चाहती हूँ मेरे पुत्र जीवित रहे। आपका पुत्र तो आपके लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन आपने मुझे जन्मावती नदी में प्रवाहित किया था। मेरी माँ तो राधा है और एक माँ के रूप में आदेश देने का हक केवल उन्हीं के पास है। एक कुंवारी स्त्री भला क्या करती? किसे कहती कि ये पुत्र मुझे सूर्य देव से वरदान में प्राप्त हुआ है? मुझ पे कौन विश्वास करता पुत्र? कौन करता मुझ पे विश्वास? बड़े राजकुलों में सम्मान उनकी प्रतिष्ठा का विषय है, फिर चाहे एक शिशु की बलि ही क्यों न चढ़ जाए। सारे समझौते संघर्ष हम निम्न जाति के साथ ही क्यों राजमाता? मेरे पास आने से पूर्व क्या आपने अपने ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को बताया कि वास्तविक सम्राट मैं हूं? नहीं। तो राजमाता यहाँ अपने ज्येष्ठ पुत्र से मिलने नहीं बल्कि अपने पुत्रों के प्राणों की भीख मांगने आई है। मैं वचन देता हूं आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। केवल कर्ण और अर्जुन में से कोई एक मारा जाएगा। मेरी विवशता तुम नहीं समझोगे पुत्र। शायद तुम्हारी माँ राधा समझ सके। रंगभूमि से लेके राजमहल तक तुम्हें देख बार बार मेरी ममता मेरी शत्रु बन के खड़ी रही और मैं एक नागिन की भांति हर बार उसका गला घोट देती। तो एक दिन और उतार तो कर 9 महीने तुमने अपने गर्भ में धारण किया। उसके बदले केवल एक बार मांगे थे तुम।
राधा ने एक दिन की ममता राजमाता को उधार में दे दी थी। तुम्हारा व्यक्तित्व महान, किंतु गहरे अंतस पर एक दोहरे व्यक्तित्व का परिचय देता है। यह व्यक्तित्व वे हो जाना चाहता है जिससे वो संघर्ष कर रहा है। निर्णायक क्षणों में भी अपनी जाति के निम्नता के बोझ से उभर नहीं पाता। समाज ने तुम्हारी जाति को दुत्कारा और तुम मान गए। तुमने अपनी जाति के उत्थान के लिए क्या किया कर? तुम योद्धा थे, शिक्षित थे, जागरूक थे। भूमि में शौर्य दिखाने के बदले अपनी सारी जागरूकता को दुर्योधन के हाथों बेच दिया। क्या दुर्योधन का तुम्हें अंक का राजा बनाना तुम्हारे प्रति छल नहीं था? दुर्योधन ने मित्रता की आड़ में तुम्हें आजीवन अपना कृपा पात्र बनाए रखा। तुम्हारा जन्म साथी कुल में अवश्य हुआ, किंतु तुम एक क्षत्रिय की तरह जीवन जीना चाहते थे। इस बात से मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु दुख है कि तुमने यह जीवन सिर्फ अपने लिए चाहा। अपने भाई शूर, पत्नी वृषाली, मां राधा और पिता अधिरथ के लिए नहीं, और ना ही उस समाज के लिए। सुनो, मेरा जन्म भी क्षत्रिय कुल में हुआ, पर मैं पला बड़ा ग्वालों के संग हूं। बात का अभिमान है कि आज भी कृष्ण एक योद्धा होने से अधिक एक चरवाहा होने में शांति प्राप्त करता है। चरवाहा? भगवान कदंचिता भूल रहे हैं कि ग्वाला एक मध्य जाति है और मैं एक सूत पुत्र शूद्र हूं। राम अवतार के संदर्भ में भगवान राम को शंभु की हत्या क्यों करनी पड़ी? यदि आप जैसे न्यायी ईश्वर भी इस जात पात के चक्रव्यूह से बाहर ना आ पाए तो मेरी क्या बिसात है? एक आदिवासी एकलव्य को भी गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा के तौर पर अपना अंगूठा काट कर देना पड़ा। हमारी शिक्षा का तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक वह किसी संस्था या किसी राज्य में उपयोग ना हो। उससे पूर्व कोई राज्य में मान्यता ना दे। यदि मैं अपनी जाति के उत्थान हेतु कार्य करता, जो कि मैंने किया, तो आप कहीं ऐसा कुछ चुनौती होती केशव। सारे सूतों के सर रातों रात काट दिए जाते और उनके घरों को आग लगा दी जाती। एक वंचित की पीड़ा वंचित से बेहतर और कौन समझ सकता है? उसकी परिधि से बाहर खड़े होकर प्रतिक्रिया देना बहुत आसान है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं केशव, आपने कभी कोई अवतार किसी शूद्र कुल में क्यों नहीं लिया? या जब तक ये ना पता चला कि मैं कुंती पुत्र हूं, मैं सम्मान्य क्यों नहीं हुआ? और दुर्योधन का कृपा पात्र होना? हाँ, वो मेरी भूल थी, परंतु मेरे जैसे व्यक्ति के लिए मैं अवसर भी था। वर्षों से दबे हुए व्यक्ति को अगर राज्य चलाने को मिले तो क्या उसे वो छोड़ देगा? आप ही बताइए, इन क्षत्रिय महायोद्धा में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस महान अवसर को त्याग देता? और फिर मैं ये भी दिखाना चाहता था कि एक सूत पुत्र भी राज संचालित कर सकता है। मैं अधिरथ पुत्र अपनी जाति के भीतर ये विश्वास पैदा करने में सफल भी हुआ कि एक सूत पुत्र भी राजा बन सकता है। अवश्य तुम राजा हुए,
तुमने अपनी जाति के भीतर विश्वास भी पैदा किया। पर कर्ण, तुम्हारी अधिकार चेतना कहाँ थी जब भरी राज्य सभा में पांचाली उखाड़ी गई, जब पांडवों को उन्हीं के राज्य से बाहर निकाल दिया गया, जब शकुनी के छल के फांसों ने महाभारत लिख डाली। मैं चुप था। बार बार दुर्योधन को मैंने समझाने का प्रयास किया पर नहीं कर पाया। मेरी विवशता मुझे अन्याय देखने पर विवश कर रही थी केशव। यही विवशता ना कि दुर्योधन ने तुम्हें अंक का राजा बना दिया था। यदि विवशता को अधिकार लेकर सब जीवन जीने लगे कर्ण, तो कुंती की विवशता उचित है, भीष्म की विवशता उचित है, और तुम सूर्यपुत्र हो, इसलिए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन सकते। समाज की ये विवशता भी उचित है। नहीं केशव, दुर्योधन की नीतियों का समर्थन करना कहीं से भी उचित कार्य नहीं था, परंतु मेरी जागरूकता भी स्वार्जित थी, जिसे कोई मार दिखाने वाला नहीं था। अर्जुन के रथ पर तो एक सारथी था, जिसे गीता व संख्या दर्शन जैसे महान तथ्यों का ज्ञान था। अगर एक दिन वो सारथी मेरे भी रथ पर आके बैठता, तो एक कर्ण समझ सकता था कि वो कहाँ अनुचित है। मेरी शिक्षा भी तो छल की ही है केशव।
जब सत्य ही आत्मा की निर्भलता का नाम है और जगत की कोई भी विद्या निर्बलता को लाभ नहीं देती है। पुत्र मैं तुम्हें शाप देता हूं गुरुदेव, बच्चों की गुरुमती जाति की अग्नि में जलाकर राख मत कीजिए गुरुदेव। मैं तुम्हें शाप देता हूं, जब तुम्हें अपने शस्त्र विद्या की अधिक आवश्यकता होगी तुम मेरी दी हुई सब शस्त्र विद्या भूल जाओगे। 30 बनकर तुम्हें बोधित है। सत्य है वंचना कुंठा को जन्म देती है। कुंठा गलत निर्णय कराती है। गलत निर्णय मूल्य के विरुद्ध होते हैं और मूल्यहीन मनुष्य वंचित का वंचित ही रह जाता है। तुम अपनी कुंठा के दास थे कर्ण, जिसकी सेवा में सर्वस्व लुटा बैठे। अपने क्रोध को सामूहिक चेतना का विषय नहीं बनाया। पांडव भी राष्ट्र के बराबर अधिकारी होने के बावजूद वानप्रस्थ झेले। शकुनी के छल में अपने पूरे राष्ट्र को हारा। मूल्य तुम्हारे भीतर होते कर्ण, तो तुम भी अंग की राजगद्दी को त्याग कर दुर्योधन का विरोध करते। यदि गुरु द्रोण मुझे अपना शिष्य स्वीकार लेते मेरी कुंठा वही समाप्त हो जाती। एक युवा को और क्या चाहिए? एक ऐसी व्यवस्था जहां उसके स्वप्न पंख लगाकर उड़ सके और एक शिक्षा जहां उसकी जिज्ञासाओं का समाधान हो। दोनों से ही मैं वंचित था। जैसे तैसे प्राकृत मैंने अपने स्वप्नों को साकार कर जिज्ञासाओं को दूर किया। स्वप्न पूर्ण होने का आलम में दुर्योधन बना और जिज्ञासा इस छोटे ब्राह्मण वेश धारण कर दूर हुई। पांडवों को यह संघर्ष कहां करने पड़े? मैं नहीं कहता कि तुम पांडवों के पक्ष में आओ, पर अधिकार चेतना तुम तक सीमित रही। आज का विषय नहीं बन पाए। पांडवों के अधिकार का युद्ध उनके निज अधिकार से उठ गया। उनके साथ प्रजा थी जो एकदम भी अन्यायी युवराज के विरुद्ध खड़ी थी। जो मित्र तुम्हें तुम्हारे प्रेम से वंचित करा दे, उसकी मित्रता के लिए तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए। वैशाली मित्र गुरु तेरे प्रेम के उदात्त रूप इस स्वार्थ विपस के जीवन में एकमात्र सुखद आश्चर्य। कान्हा वृषाली मेरे अस्तित्व का बोध कराने वाली पहली गुरु थी। एक दिन युवराज दुर्योधन कलिंग पर चढ़ाई कर रहे थे। कलिंग के काशीपुर नगर की भानुमति का उन्होंने वर्णन किया, जिसके लिए मैंने काशीपुर के योद्धाओं से युद्ध किया। एक सुकोमल कन्या सुप्रिया मुझे अपना हृदय दे बैठी। भानुमति की प्रिय सखी, मैं तब तक दुर्योधन से विवाह न करती जब तक मैं सुप्रिया से ना कर लूं। मित्र धर्म के नाते मुझे ये करना पड़ा था ना।
परंतु इसकी आज्ञा मैंने वृषाली से ली थी। यहां तक कि इसकी आज्ञा तो दुर्योधन ने भी वृषाली से ली थी। मेरे प्रेम को सफल होने के लिए तुम्हारे प्रेम के बलिदान की आवश्यकता है। भाग्यवती सौत का क्या नाम है? सुप्रिया। इसमें कर्ण का कोई दोष नहीं है। इसका तेज तो बड़ी बड़ी दर्पी स्त्रियों का दम चूर कर देता है। कहाँ है आपके सखा? सामने आए। वृषाली, तुम्हें अब मेरे कुंडल बांटने होंगे। एक कुंडल तुम्हारा और एक सुप्रिया का। नहीं अंगराज, वृषाली बंटवारा नहीं करती। बस आजीवन आपसे एक वचन चाहिए। कवच मैं रहूंगी और बाकी सब संसार का। अब पता चला कर्ण की प्रेमिका कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। सुभद्रा का अर्जुन से विवाह द्रौपदी के प्रेम पर आधार नहीं था केशव। और कुंती का यह अन्याय कि वो 5 पांडवों में समान रूप से वितरित होगी, ये कहाँ का न्याय है केशव? स्त्री क्या कोई वस्तु है, संपत्ति है जिसका बंटवारा किया जा सकता है? इस अवधारणा की पुष्टि तो केवल पांडव ही करते हैं। ज्ञानी हो, सत्य कह रहे हो। स्त्रियां इस महाभारत में पुरुषों के महत्वाकांक्षाओं के यज्ञ का हवन ही तो बनी। संघर्ष युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच था। कारण द्रौपदी को बनाया गया। अंधे होने की कुंठा धृतराष्ट्र के भीतर थी और उस कुंठा में किसी गांधारी पांडु पुत्र पैदा करने में असक्षम थी। उसके दुष्परिणाम भोगी कुंती। तुमने तो अपनी अभिव्यक्ति कर दी कर, परंतु इस महाभारत में स्त्री की महाभारत को कोई नहीं समझ पाया। जाति से भी गहरा दंश स्त्री होने के दुख में है। ज्ञानी हूं किंतु आपसे अधिक नहीं केशव। ये बात तो माननी होगी। इस पूरे महाभारत में अगर कोई स्त्रियों के पक्ष में खड़ा रहा तो आप थे केशव। गांधारी के पुत्र ना होने पर उन्हें माता बनने का सुख आपने दिया। कुंती के बुआ होने का संबंध आजीवन निर्वहन आपने किया। द्रौपदी के साथ सखी धर्म का भी निर्वहन आपने किया केशव। जब तुम पीड़ा में सभी अंधे हो चुके थे तो आपकी आंखें खुली थी। परंतु कि विषाद पर आपने द्रौपदी को दांव पर लगाने से क्यों नहीं रोका? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि काठी से कठिन समस्याओं का हल निकालने वाले धर्मराज शकुनी के शिकार कैसे हुए? निम्न जातियों में पैदा होने की अपनी वंचनाएं होती हैं और राज प्रसादों में पैदा होने की अपनी विवशता है। युधिष्ठिर क्षत्रिय धर्म की व्यवस्था से बंधित। युद्ध और युद्ध दोनों एक समान माने जाते हैं और यही रूढ़िगत व्यवस्था हमारी परंपरा रही है।
मैंने भरसक प्रयास किया इस परंपरा को तोड़ने का, परंतु काल की चक्की में सब पिस गया। मेरा भाई शोर भी इसी काल चक्र में पिस गया। तो मेरे सुख दुख का साथी था, शस्त्राभ्यास का साथी था, मेरी मां राधा की जया संतान था। मुझे तो गोद लिया गया था, परंतु शोर से अधिक प्रेम मुझे मिला। न जाने क्यों शोर और मेरे बीच ये भेदभाव मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। समर्पण भाव से उसने मेरी सेवा की। मेरा पूरा परिवार, राधा, अधीर, शोर, विशाली और सुप्रिया मेरी आकांक्षाओं को अपने मस्तक पर रखते आए। नेतृत्व बड़ा ही कठिन गुण है। यदि योद्धा युधिष्ठिर और दुर्योधन जैसा हो तो सत्ता का संघर्ष होगा, और यदि तुम्हारे जैसा हो तो समाज का सशक्तिकरण होगा, और यदि आप जैसा हो तो विश्वजनीन दार्शनिक होगा। सत्य कहिए केशव, आपको पांडवों की कभी कोई कमी नहीं दिखाई दी। क्यों नहीं? पांडवों के साथ हुए अन्याय में पांडवों का ही योगदान था। मैंने इस युद्ध को टालने का प्रयास किया, इसलिए खांडव प्रस्थ में इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ, ताकि पांडव निष्कंटक होकर राज्य कर सके और दोनों परिवारों के बीच युद्ध ना हो। किंतु बार बार शकुनी के छल में फंस जाना पांडवों की ही भूल थी। मुझे कभी कभी लगता था कि विवशता ने मुझे दुर्योधन के साथ बांध रखा है, तो आप भी किसी विवशता के कारण ही पांडवों के साथ बंधे थे। विवशता या कर्तव्य परायणता? हो गया मेरा न्याय। मैं आपकी बराबरी तो नहीं कर सकता केशव, परंतु ये नहीं हो सकता कि आपकी विवशता कर्तव्य परायणता हो और मेरी विवशता अधर्म हो। बहुत कम लोग मुझे आज तक यूं निरुत्तर कर सके। याद है गुरु द्रोण की वो घोषणा, जब बड़े रंगमंच पर उन्होंने कहा था कि कोई और वीर है जो अर्जुन की बराबरी कर सके। उस चुनौती को मैंने स्वीकार किया था, परंतु फिर वही छल, धर्म, जाति, वर्ग के नारे लगने लगे। सत्ता ने मुझे सूत पुत्र कहकर प्रतियोगिता से निकाल दिया। तुम अधिरथ पुत्र सूत हो, तुम्हें राजकुमारों के साथ युद्ध करने का अधिकार नहीं। प्रतिभा के नीचे जब समाज की जमीन खींच ली जाती है तो प्रतिभा एकांतवासी हो जाती है, और एकांत में प्रतिभा खिलती नहीं, कुंठित होती है। ये गुरुओं का भेदभाव, वर्ण व्यवस्था का दंश मुझे इतनी बार डसा है कि निर्णायक क्षणों पर मैं इस दंश को भूल नहीं पाया। न जाने क्यों पांडवों का द्युत क्रीड़ा में हारना मुझे आत्मिक सुख दे रहा था, और द्रौपदी का भरी सभा में अपमान? सत्य कहूं, उस समय में उस कृत्य के समर्थन में था। बाद में मुझे इसका पछतावा हुआ, परंतु द्रौपदी के सरवर में उसके कहे हुए शब्द मेरे अंदर बार बनकर चुभते
मेरा स्वयंवर क्षत्रिय राजाओं के बीच है, सूत पुत्र के साथ नहीं। आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि ज्ञान की एक नीति को दूसरी नीति से ढका जा रहा है और दूसरी अनीति इतनी बड़ी है कि पहली अनीति अपना स्थान खो चुकी है। बुराई से बुराई का वर्णन होता है, अच्छाई का नहीं। हम इतने प्रतिक्रियावादी हो चुके हैं कि जिनका विद्रोह करते हुए हम नफरत करते हैं, उन्हीं बुराइयों को अपना लेते हैं। समस्या वही की वही खड़ी रहती है और प्रतिशोध पर प्रतिशोध पूर्ण होते हैं। हिंसा प्रति हिंसा जन्म लेती है। तुम्हें देखकर मुझे लगा था कि इस चक्र को तुम थाम सकोगे। जो कार्य भीष्म नहीं कर पाए वो तुम कर सकोगे। गंगा पुत्र तो व्यवस्था की विशाल मूर्ति है, और इस पूरे सम्रांगण में वही थे जिन्हें ज्ञात था कि इस युद्ध का परिणाम क्या होने वाला। आपको भी तो ज्ञात था केशव, तो क्यों नहीं रोक लिया दुर्योधन को, जबकि वो आपके संबंधी थे। उनकी पुत्री लक्ष्मणा आपकी बहू थी। संबंध, राजनीति, राष्ट्र, कर्तव्य, ये सब अलग अलग विषय हैं और इन्हें एक तुले पर तोलने वाला भ्रष्ट हो जाता है। संबंध कर्तव्य पथ पर बाधा बनते हैं, राजनीति संबंधों में बाधा बनती है, राष्ट्रहित मनुष्य कल्याण में बाधा बनता है। राष्ट्र चुनोगे तो उसकी रक्षा हेतु बलिदान देना होगा और मनुष्य कल्याण चुनोगे तो सत्ता तुम्हें राष्ट्रद्रोही कहेगी। ये सब चीजों में अंतर विरोध क्यों? क्यों नहीं तुला पर एक साथ आ सकते? मैं पांडवों की तरफ से और क्या कर रहा था? एक दूत बनकर दुर्योधन के पास गया तो था, मगर सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य में सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैं भीख की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, बलिजंग पर हसी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, सची बनाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में ले है, यह देख पवन मुझ में ले है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में ले है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल विकसित स्थल विशाल। मुझ पर त्रिबंध को घेरे हैं, मेनक में रूपक मेरे हैं। तेजो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दिग है तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। जर अजर जीव जक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सर सर सिंधु मंद्र। शतकोटि
ब्रह्मा महेश शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश संजीव बढ़ाकर साथ इन्हें हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें यह देख जगत का आदि सृजन यह देख महाभारत का रण मृतकों से पटी हुई भू है पहचान इसमें कहां तू है अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में जाते हैं जिह्वा से करती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर मैं जब ही मूंदता हूं लोचन छा जाता चारों ओर मरण बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन सोने को साथ ना सकता है फिर मुझे बांध कब सकता है हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य ना पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूं अंतिम संकल्प सुनाता हूं याचना नहीं अब रण होगा जीवन जया की मरण होगा टकराएंगे नक्षत्र निखर होगी भू पर वहनी प्रहर और शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा भाई पर भाई टूटेंगे विषबाण बूंद से छूटेंगे वायश्रगाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुज के फूटेंगे आखिर तू भूषाई होगा हिंसा का पर्दाई होगा दुर्योधन का चरित्र अंतर्विरोध से भरा था परंतु उसकी मित्रता में कोई अशुद्धि नहीं थी वह देखिए कैसे मेरे शव पर बैठे विलाप कर रहा है दुर्योधन शांत काल की गति को कोई नहीं थाम सका दुर्योधन साहब मैं धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन अब ये प्रण लेता हूं कि ये युद्ध किसी राज सत्ता के लिए नहीं मेरे मित्र कर्ण के प्राण के प्रतिशोध में होगा
का कारण बना। इस व्यक्ति के अंदर धृतराष्ट्र के अंधे होने की कुंठा थी, शकुनी का छल था और माता गांधारी का उदार हृदय। कदाचित उसने अपने स्वयं के हृदय की सुनी होती तो हमारा सुयोधन दुर्योधन न होता। मनुष्यता के विरुद्ध अविवेक प्राणियों के कोरे मन में शकुनी ने विष भरकर एक ब्रह्मजाल ही तो फैलाया है। मैंने बार बार दुर्योधन से कहा, इस शकुनी की बातों में मत आओ, ये ईर्ष्यालु है। यह शकुनी प्रवृत्ति ही तो आज के युवा को नष्ट कर रही है, भाई को भाई के प्रति लड़वाती है। और एक अनंत अशांति को जन्म देती है। विडंबना तो यह है कि इसका पोषण राष्ट्र में बैठी अंधी सत्ता से होता। छोड़े बहुत समय हो गया, अब मुझे आज्ञा दे। अभी तुम्हें कुछ बताना बाकी है। वो देखो शर्मावती नदी का तट। माता कुंती एक नन्हे बालक को एक टोकरी में लिए जा रही। वह बालक सूर्य की तेज सा चमक रहा है, हृदय पर पत्थर रख और लोग लाज के भय से नन्ही संतान को काल के मुख में छोड़ दिया गया। जिस झटके से मैं आज तक उभर ना पाया, शर्मावती के लहरों सा इस कोले खाता मेरा व्यक्तित्व कभी राधा के सहारे तो कभी दुर्योधन के सहारे, कभी द्रोण के विरोध में, कभी आपके चल से तो कभी पांडवों के बल से उठाया और गिराया गया। मैं राधे पुत्र कर्ण इस सम्राटगण का सहारा हुआ योद्धा हूं, जो ना तो अपनी जाति का उत्थान कर पाया और ना ही संयम को श्रेष्ठ साबित कर पाया। नहीं कर्ण, इस महाभारत के वास्तविक विजेता तो तुम हो, जिसने अपने मित्र धर्म को निभाया किंतु अपने मित्र के अवगुणों को स्वीकार नहीं किया, जिसने अपनी सारी अलौकिक शक्तियां दान में दे दी और अपने बल और बुद्धि से युद्ध किया, जिसने अपनी माता के वचनों की रक्षा करी और अपने पांचों भाइयों को जीवित रखा और मरते दम तक अपने पालक माता और पिता का नाम नहीं छोड़ा, अपने वर्ग के अंदर चेतना का संचार किया। तुम हो हस्तिनापुर के वास्तविक नरेश, तुम हो पांडव कौरवों के संयुक्त ज्येष्ठ, तुम हो इस महाभारत काल चक्र की वास्तविक धुरी केंद्र गण। तुम थे पिसते रहे, धुरी टूटी और युद्ध भी समाप्त हो गया। दुर्योधन का विश्वास थे तुम, तुम्हारा व्यक्तित्व तो अपनी कुछ भूलों के बाद महान है सूर्य पुत्र कर्ण।
हेलो सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। उम्मीद हमने पहली बार एज अ क्लब एक पीरियड प्ले करने की कोशिश की थी महाभारत पे बेस्ड कर्ण की लाइफ पे, जिसका नाम था कर्ण भारम, उसका मतलब होता है बेसिकली एंग्विश ऑफ कर्ण, यानी कि कर्ण की पीड़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को प्ले अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमी लगी है या किसी को कहीं कोई दिक्कत हुई तो रुक सकता है, यही है। तो धन्यवाद सभी का आने के लिए। मैं एक एक करके कास्ट को बुलाना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले तो मेरी असिस्टेंट डायरेक्टर श्री सिंधुरा राजम, शी वाज वेरी स्पेसिफिक विद द पॉइंट शी यूज्ड टू गिव एंड काफी अच्छा काम किया इसने। फिर अर्नव अग्रवाल एज कर्ण, ध्रुव वर्मा एज कृष्ण, निर्भय मित्तल एज ब्राह्मण, समी अली रिजवी एज इंद्र, आर्या थिप्से एज कुंती, अद्वय गुप्ता एज परशुराम, तानिश निवेटिया एज दुर्योधन, Avishi Hans as Vishali, and the two soldiers who helped with the Rashmirati, Aditya, Nachiket Patil and Adhyan, and also Aditya Nema as Chitrasen. And besides all the cast, आपने विधात्र शुक्ला एज अर्जुन, तो ये पूरी कास्ट थी। बेसिकली कास्ट के अलावा भी आपने जो देखा स्टेज पे प्रॉड वर्क है, उसके अलावा जो ऑडी में हुआ है, उसके अलावा इन सबके कॉस्ट्यूम्स, इस सब में भी काफी एफर्ट लगता है। तो कॉस्ट्यूम डिजाइन और प्रोडक्शन के लिए मेरे दो प्रोडक्शन मैनेजर सौम्या नागपाल एंड अभिषेक हंस, एंड द पब्लिसिटी टीम, पोस्टर डिजाइन एंड पब्लिसिटी अनिरुद्ध देशपांडे एंड आरुषि पंत। और बाकी के क्लब ने भी फर्स्ट ईयर से सबने प्रॉड वर्क वगैरह में सब बहुत मदद की, और मैं सबको एक एक करके बुलाना चाहूंगा। हृदय माहेश्वरी, गैरिक मुखर्जी, समृद्धि सिंह, वेदांत चौधरी, चिन्मय पुष्कर, आदि मुखर्जी, आर्य चतुर्वेदी, दीपांशु जैन, ओजस्वी कासवान, पंकजा कार्ले, श्री चौहान, समर्थ, अथर्व, हितार, अनगा, स्नेहा, सिया, स्वस्ति, अध्ययन, यश, अंश, विवेक, ईशान, अतिशय, नक्षत्र। एंड लास्ट में आई वुड लाइक टू थैंक डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइट, साउंड, बैक स्टेज, फोटो एंड स्टूडेंट यूनियन। और जाने से पहले प्लीज one big round of applause to the director of this play, Babu and एक और मेंबर का मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे एक अप्रिसिएशन देना चाहूंगी, चिन्मय पुष्कर। This guy has helped
management. We cannot work in this club without this man. And one more thing, very important person to the club, the coordinator, Gareth Mukherjee. आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, आपने हमारा नाटक देखा। विद दिस आज की शाम हिंदी ड्रामा क्लब आपको शब्बा खैर करता है। सो हम इस सेमेस्टर हमारे और 2 प्रोडक्शंस आएंगे, एक प्री-आरओजी और एक अप्रैल में। आशा है कि आप लोग उसमें भी आए, आप अपना दिल दें अपने को। विद दैट